परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हमें बताया राम नाम की महिमा, अमृत रूप, राम गुणगान, अमृत कथन, राम विख्यान, अमृत वचन, राम की चर्चा, सुधा समगीत, राम की अर्चा। यही राम नाम महामधुर हमारे संबंधों को मनोहर और मीठा बनाता है। विचार करना गुरु महाराज की वाणी पर। अगर जीवन में राम नाम है तो हमारा प्रत्येक संबंध मधुर बना रहेगा, आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक। राम नाम में वह शक्ति है, मानव सन्मार्ग को नहीं छोड़ता, विपरीत दिशा में नहीं जाता। इसलिए संकटों से, बाधा विघ्न से बचा रहता है। जिन परिवारों में राम नाम का जाप होता है, मन में राम नाम बसा हुआ है, पूर्ण रूप से समर्पित है, उन परिवारों में परस्पर सहयोग होगा, एक दूसरे का आदर होगा। ये राम की शक्ति बहुत संतुष्टि देती है, मानव की चिंताओं को चकनाचूर कर देती है। ये राम नाम, महाराज ने कहा, इसका सुफल अपार, सुंदर अपार फल मानव को प्राप्त हो जाते हैं। तब महाराज ने कहा, राम नाम का मंगल महामंत्र मेरे हृदय में विराजमान है। यह साधक को दृढ़ निश्चय विश्वास होना चाहिए जो जाप करते हैं, जो राम नाम की शरण को दृढ़ता से पकड़े हुए हैं, उनको पूरा विश्वास हो कि ये राम इस मंत्र जाप से मेरे भीतर वह प्रकट है, वह विद्यमान है। इस प्रकार चलते फिरते, उठते बैठते साधक को यह दृढ़ निश्चय विश्वास हो जाना चाहिए कि अब मेरी बागडोर मेरे राम के कर कमलों में है। साधक श्रद्धापूर्वक मनन करे कि अब मेरे तन में भगवान की कृपा, मेरी साधना का काम आप ही आप कर रही है। मेरे सब साधन अब राम कृपा से स्वयं सिद्ध होते चले जा रहे हैं। यह अनुभव करता है मानव कि मेरे कार्य जो ये सिद्ध हो रहे हैं, मेरे राम की शक्ति मेरे भीतर कार्य कर रही है। ये सफलताएं, अनुकूलताएं यूं ही नहीं मिल जाती।
जब तक देवादिदेव मेहरबान ना होवे, उसकी कृपा ना होवे, लाख प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिलती। और जब देवादिदेव की कृपा अवतरित होती है, थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा पुरुषार्थ अपार सफलता को देने वाला मानव अनुभव करता है। तब साधक अनुभव करता है, मेरे सब साधन अब राम कृपा से स्वयमेव सिद्ध होते चले जा रहे हैं। जब मैं श्री राम चरण शरण में सर्व भाव से समर्पित हो गया हूं, तो मुझे साधना और सिद्धि दोनों की चिंता कुछ भी नहीं करनी चाहिए। और नहीं करता साधक, चिंता तो उसे होती ही नहीं, क्योंकि वह अनुभव करने लगता है कि कोई शक्ति उसका साथ दे रही है। अनुभव करता है कोई शक्ति मेरी सहायता कर रही है। अब जब व्यवहारिक रूप से और साधना में यह शक्ति मेरी सहायता कर रही है, इतना आनंदित और संतुष्ट हो जाता है और दृढ़ निश्चय विश्वास साधक का कि अब मेरी आत्मा उन्नति परमात्मा श्री राम की इच्छा से अवश्यमेव हो जाएगी। जब मेरे इस लोक के कार्य सिद्ध हो रहे हैं, सफलता का दाता मेरा राम है, जिसका मैं नाम का जाप करता हूं। जब वह इस प्रकार मेरे अंग संग मेरी सहायता कर रहा है, मेरी रक्षा कर रहा है, मेरा पालन पोषण कर रहा है, मेरा योग क्षेम संभाल रहा है, जब इस लोक में वह मेरा इतना सहायक है, जो आज इतना मेहरबान है, कल को वह कम होगा ऐसा मैं क्यों सोचूं? आज मेरी यह आवश्यकता है या मेरे भाव है, वह पूर्ण कर रहा है। कल को मेरी आत्मा का मंगल और कल्याण होने का जो आवश्यक अंग है मेरे जीवन का, उसमें मेरी सहायता वह क्यों ना करेगा? अब मेरी आत्मोन्नति श्री राम की इच्छा से अवश्यमेव होती चली जाएगी और रोक टोक रहित होती ही जाएगी। आत्मा अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। ये शगुन सब सूचित कर रहे हैं मुझे। मेरा तो और दृढ़ निश्चय विश्वास से नाम का जाप करना, बस ये मेरे अधिकार अर्थ और कर्तव्य कर्म के अंतर्गत है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, साधक
प्रबलतर मनोभावना बनाए रखेगी, जैसे तन में, इस देह में, शरीर में औषधि काम करती है। ऐसे ही मेरे मानस रोगों को, मेरी चिंताओं को, मेरी चंचलताओं को, मेरे मलिन विचारों को दूर करने का काम श्री राम नाम आप ही कर रहा है। मुझे तो एकाग्रता धारण करके उस देवादिदेव श्री राम को, उसके कार्य में सहयोग करना होगा। क्या सहयोग करना होगा? विपरीत दिशा में मुझे नहीं जाना होगा। मन में किसी के प्रति डा नहीं, यह मलिनता मुझे अपने भीतर नहीं लेके आनी, ताकि वह अपना कार्य बिना रोक टोक करे, मेरे कर्म बाधक ना बने, मेरी ही आत्मोन्नति के लिए। मेरा राम यह कार्य कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है, इस लोक के कार्य मेरे अनुकूलित कर रहा है। अब मेरी आत्मा का उद्धार कल्याण भी मेरा राम स्वयं करेगा। मुझे तो एकाग्रता से नाम जाप करके उसको यह अवसर देना उचित है। राम नाम रूप कल्प तरु का बीज मेरे हृदय में मेरे गुरुदेव ने जो बोया हुआ है, वह राम नाम का बीज नाम दीक्षा द्वारा अब मुझे इसको और एकाग्रता से सींचना होगा और दृढ़ निश्चय विश्वास से लीनता की लय अवस्था में ध्यान में प्रवेश करना होगा। और उसकी लीलाएं भीतर अपने आप अंकुरित होंगी। वह पवित्र पुष्प मेरे भीतर विकसित होंगे। मेरा तो जो कार्य है भगवान का और उसकी कृपा का अभंग भरोसा रखना है, यह मेरा काम है। महाराज ने कहा, भक्त के लिए मनोभावना का साधन एक ऊंचा साधन है। यह मनोभावना, यह बहुत सहायता करता है। ऐसे भाव एकांत में बैठ करके मानव विचार करता रहे कि राम की शक्तियां मेरे भीतर किस प्रकार कार्य कर रही है। नाम उपासना में तो ऐसी अनन्य मनोभावना को परम साधन समझा गया है। परम साधन है ये। साधना में उन्नति का। बस मनोभावना को और मनोभावना के स्थिर हो जाने पर हरि कृपा और उसकी मेहर साधक के आत्मलोक में प्रविष्ट होती है।
महाराज उदाहरण देते हैं, जैसे चंद्र की शीतल रश्मा वनों उपवनों में, कमल कुंजों में और तरुमालाओं में अवतरित होकर उन्हें प्राण प्रदान करती है, उनमें मिठास उत्पन्न करती है। इसी प्रकार श्री राम कृपा साधक के जीवन में सुगंधी मिठास सुख उत्पन्न कर देती है, अपार शांति और अनुकूलता। यह देवादिदेव की कृपा ही हुआ करती है। भक्त अपनी मनोभावना करे कि ऐसे ही नाम चंद्र उदय से परमेश्वर कृपा और शक्ति उसमें उत्तरोत्तरी उन्नति कराती जाती है। साधक की मनोभावना हो कि जैसे सूर्य की सुनहली किरणें जड़ और जंगम जगत को ज्योति, जीवन, बल, शक्ति सहज से दान करती है, इसी प्रकार यह राम नाम रूपी सूर्य ज्योति मुझे जीवन, बल, शक्ति सहज से ही प्रदान कर रही है और साधक अनुभव करता है। मैं इतना प्रयास नहीं करता, मैं इतनी कड़ी मेहनत नहीं करता। जैसे सूर्य जड़, ये वनस्पति वर्ग, और जंगम ये प्राणमयी सृष्टि, इसका पालन पोषण सूर्य देव करते हैं। इसी प्रकार देवादिदेव मेरा पालन पोषण कर रहे हैं। इस प्रकार राम नाम का उपासक भगवान की कृपा और उसकी शक्ति से परिपूर्ण होकर जीवन में विकसित होता रहता है। हर प्रकार से उसका विकास होता है, अनुभव करता है अपने अंदर परिवर्तन, अपने व्यवहार में, अपनी साधना में, हर प्रकार से अपनी उन्नति को अनुभव करता है। इसलिए महाराज ने कहा, साधक को तो अंतःकरण की कोठरी के किवाड़ खोलकर हृदय में राम नाम स्थापना द्वारा हरि कृपा को प्रवेश मार्ग ही देना होता है। यह साधक को स्वयं करना होगा। अपने हृदय के द्वार इस सात्विक भावों से खुले रखने होंगे। विपरीत भावों का प्रवेश साधक के अपने बलबूते पर उसके वश में होता है। मैं क्यों विपरीत भावों को अपने हृदय मंदिर में स्थान दूं? मैं क्यों मलिन करूं? मैं क्यों अवरुद्ध खड़ा करूं? इस प्रकार साधक सजग रह करके श्री राम कृपा को भरपूर प्राप्त करता है
और जीवन में उत्तरोत्तरी उन्नति करता चला जाता है। ये है हमारे गुरुदेव, सतपथ दिखाने वाले, सन्मार्ग पर चलाने वाले और हमें प्रोत्साहित करने वाले। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार।